ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਛੋਟੀ ਸੀ बात। तो दोस्तों लिखा है आसमान में ही परियां रहती हैं, वो दुनिया में भी आती जाती और कहीं कहीं रहती भी हैं, लेकिन परियों का असल ठिकाना आसमान में है। धरती के ऊपर उस जगह को जो ऊंचाई पर है और जहाँ परियां ज़्यादातर रहती हैं उसे फ़िज़ा कहते हैं। जहाँ क्या है, क्या हो रहा है, उसका धरती पर क्या असर पड़ रहा है, यही नई परियों के नए किस्से हैं। मदरसों और मकतबों में उर्दू ज़राए से पढ़ने वाले बच्चों को न सिर्फ तालीम का हक़ है बल्कि उन्हें भी साइंस की मालूमात होनी चाहिए, ये उनकी ज़रूरत है। और फिर परियां तो सभी बच्चों के लिए होती हैं, वो चाहे अंग्रेज़ी, हिंदी या उर्दू के अलावा वो भी किसी ज़बान में पढ़ते लिखते हों। उसी लिए नए ज़माने में नई परियों की कहानियाँ मकतबों और मदरसों में पहुँचनी चाहिए। साइंस किसी जादू से कम नहीं, फ़िज़ा में मौजूद गैसें भी परियों की तरह हैं। बच्चों को उन्हें परियों के कारनामे और करतूत भी जानने ज़रूरी है। उन साइंसी परियों की कहानियाँ उस मकसद से लिखी गई हैं। आज जब दुनिया में बेचैनी बढ़ रही है, ज़मीन में गर्मी बढ़ती जा रही, मौसमों में शिद्दत पैदा हो चुकी, कितने ही मुल्कों के शहरों में लोगों को सांस लेना दुभर हो रहा और कई बीमारियां भी फैल रही हैं जिनका फ़िज़ा से तल्लुक़ है। उन हालात में फ़िज़ा और फ़िज़ा में परियों के बारे में जानने से बच्चों को कल ज़िम्मेदारी निभाने के लिए भी तैयार करना है। बच्चे ही मुल्क और कौम के मुस्तक़बिल हैं। दुनिया में विरासत के अमीन भी ये कहानियाँ उन्हीं बच्चों के लिए लिखी गई हैं। उनमें मेरे बेटे समीर और अनवर भी शामिल हैं। ये लेखक के उनके बारे में लिखा है। तो दोस्तों हमारा आपको पढ़ाने का मतलब ये है कि आप आसानी से उर्दू भाषा सीख सकते हैं। धन्यवाद।